नक्सलवाद मतलब हत्या। बम ब्लास्ट। हमारी फिल्म में जितने भी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है सब रियल वेपन्स। ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हम लोगों ने अपनी आंखों से जस्ट एनकाउंटर के बाद जवानों को तड़पते देखा है। फिल्म मेकिंग कठिनाई का फील्ड है, लेकिन अगर आप इसमें इस तरह की स्टोरी लेते हैं जो नक्सलियों से रिलेटेड है तो कठिनाई बढ़ जाती है। शहर की छत्तीसगढ़ी जो है ना, उसमें इफ बट सॉरी ये सब आ गया है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की गाँवों की छत्तीसगढ़ी है वो उसमें जो प्यार, उसके जो शब्द है ना, वो बड़े गुदगुदाने वाले, बड़े मीठे शब्द है। जो हार संगवारी हो, मैं रिचा आप मन के स्वागत करत हूँ कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट छॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज हमार संग सुघर सफर कर ही जेन मन आय हावे प्रकृति ले परिपूर्ण जगह, जिहाँ हावे माँ दंतेश्वरी के धाम बस्तर। तो आज गुरतुर गोट करबो हमन हा माटी के टीम से। त सब ले पहली पहुना मन के जोहार कर लेथन। जम्मो पहुनाला जोहार। और हमारे बीच में उपस्थित है अविनाश जी, संतोष जी और संग माँ फिल्म के हीरोइन हावे भूमिका जी। तो शुरुआत हमन करथन अविनाश जी से। तो अविनाश जी, जैसे कि ये फिल्म पूरा बस्तर में बने हावे, तो कई ठन फिल्म अभी जितना भी आवत है अधिकतर उमा जो पारिवारिक फिल्म रहते और रोमांटिक फिल्म रहते। फिर ए फिल्म हाँ ओखर मन से हटके है कि कुछ आप मन हा एमा नवा दिखाए हो। छॉलीवुड एक्सप्रेस देखैया जम्मू संगवारी मनला हमर डहर ले जय जोहार। हमन बस्तर ले आए हरन, वहाँ हल्बी चलते जी। हल्बी बोली बस्तर के, तो वहाँ के लोग बाग संग हमन वहाँ हल्बी में गोठियाथन। जी जी। अब अगर मैं हल्बी में बोलूँ तो यहाँ लोग नहीं समझ पाई। जी तो जी आप जी। बोला अनुमति दो कि मैं हल्बी में बोलूँ कि छत्तीसगढ़ में गोठी हिंदी में गोठियाऊँ। जी, आप मन हा जेन भी भाषा में सहज महसूस करत हो, आप हमारे दर्शक मतलब वही भाषा में आप मन हा गोठियावो। धन्यवाद। हम लोग बस्तर से आए हुए हैं और जी, जी। हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है माटी। ये एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें पहली बार बस्तर के नक्सलवाद को दिखाया गया है। जी फिल्म में दो कैरेक्टर हैं, उर्मिला और भीमा। उर्मिला जो है उसका फिल्म में जो जिस तरीके का किरदार है वो मया माँ अकुलावत उर्मिला है, और जो हीरो है भीमा वो माटी के रखवार भीमा है। तो भीमा और उर्मिला के प्रेम कहानी के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म जो घूमती है, लेकिन अंतर ये है कि ये जो दो प्यार करने वाले लोग हैं ये है नक्सली जी। दोनों। तो आज तक हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें प्यार करने वाले या तो कॉलेज में पढ़ते हैं या गांव में रहते हैं या अलग अलग सिचुएशन रहती हैं, लेकिन हमारी इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक नक्सल जोड़ी की प्रेम कहानी है। कि अगर हम सोचते हैं ना कि नक्सलवाद के बारे में हमने बहुत सुना है, इतनी घटनाएं होती हैं, तो हमको समझ में आता है नक्सलवाद मतलब हत्या, बम ब्लास्ट। लेकिन नक्सलवाद के बारे में हम जब कभी कुछ कहते हैं तो प्यार मया ये सुनाई नहीं देता है। तो हमारी पूरी जो स्टोरी है फिल्म की, ये भीमा और उर्मिला के प्यार, बस्तर के नक्सलवाद, क्यों कोई नक्सली बन जाता है, नक्सलियों की विचारधारा क्या है, भारतीय संविधान की विचारधारा क्या है, ये एक प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है छत्तीसगढ़ी में। जी, जैसे आपन के पहली फिल्म आ रही से आमचो मया, मोचो मया, मोचो मया, correct, सॉरी, बिल्कुल सही। मोचो मया आपन के फिल्म आ रही से वह वो आपके पहली फिल्म रही शायद ना। और ये आपके दूसरैया माटी फिल्म आहे। आपन के टाइटल तो बड़ सुघर हावे माटी। तो एमा पहली ले पता चलत है जो प्रेम हावे वो हमार माटी महतारी ले, हमार छत्तीसगढ़ महतारी ले है। ओमा के जेन भी घटना हुआ थे बे या जो भी अच्छा दृश्य वो सब आप मन हा एमा दिखाए हावो। और जोन यहाँ के अपवाद भी बोल सकते हो, बाहरी मन हा हमला कैसना ढंग से देखा थे, ओखर मन के नजरिया का है वो फिल्म के माध्यम ले आप मन हा दिखाए हो। और आप मन जैसे कि कहे हो प्रेम कहानी, तो हर फिल्म में प्रेम कहानी तो रही थे, तो एमा कुछ अलग है बे, कुछ खास है, बोला भी आप मन हा बताते हो। देखिए, किसी फिल्म में प्रेम कहानी होना तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जो होती है कि हम सारी फिल्म में यही दिखाएं कि कॉलेज में ही प्रेम कहानी चल रही है या किसी और जगह पे एक ही फिल्म में रिपीटेशन की वही स्टोरी। प्रेम हर जगह है, वो कॉलेज में भी है, वो गाँवों में भी है, वो जहाँ इंसान है और जहाँ जीव जंतु हैं वहाँ पे प्रेम है। तो हमारी कहानी इसलिए अलग है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नक्सल संगठन में रह करके अगर कोई प्रेम करे तो उसको अपने प्रेम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या कुछ करना होता है।
और एक बात आपने बहुत अच्छी कही, छत्तीसगढ़ में एक टॉपिक निकला हुआ है अभी कि बाहरी लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उस तरीके से अपना नहीं पाए हैं जिस तरीके से अपनाना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा देश वैसा भेष होना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी जगह में जा कर के रहते हैं तो वहाँ के लोगों की अपनी संस्कृति होती है, और अगर आप वहाँ पर जा कर के रह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उस संस्कृति को देखना समझना चाहिए और आपको उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। नक्सलवाद के साथ यही समस्या है। नक्सलवाद एक बाहरी विचारधारा है और हम छत्तीसगढ़िया लोगों के बीच, हम बस्तरिया लोगों के बीच इस विदेशी विचारधारा को थोपा गया और उनके हाथों में हथियार पकड़ा करके उनको हिंसक बना दिया गया। छत्तीसगढ़िया आदमी, बस्तरिया आदमी ऐसा हिंसक नहीं होता है। हम लोग, यहाँ के लोग भोले भाले लोग हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। लेकिन देखिए, जब कोई व्यक्ति बाहरी बहकावे में आता है तो हमारा घर, हमारा समाज, हमारा राज्य किस तरीके से बदनाम हो जाता है। तो हमें अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है, बस्तर का नाम रोशन करना है, और असल में छत्तीसगढ़ क्या है, असल में बस्तर क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ के लोगों के हृदय में कितना प्यार है, ये हमको दुनिया को बताना है। इस फिल्म में आप वो ज़रूर देख पाएंगे। जैसे आपन के हो ना कि बस्तरे में बने हैं वह फिल्म, हाँ, तो एक कौन से भाषा में बने हैं, एमा हल्बी के कितना प्रभाव हवे, गोंडी के कितना प्रभाव है, तो ये ला भी बताते हो। मतलब हम जैसे आम जनता मन समझे बारे में कोनो कठिनाई तो नहीं है कि आम भाषा में ही बने हैं ये फिल्म। हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ में रहने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ी बोले, ये बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ी बोलना चाहिए। लेकिन इसमें एक दो चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं। जैसे हम लोग ना बस्तर में रहते हैं, बस्तर में हर 10, 15, 18 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। आप नारायणपुर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे लोग गोंडी बोलते हैं, आप अबूझ माड़ में चले जाएंगे तो वहाँ के लोग माड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो तीरथगढ़ का एरिया है, तीरथगढ़ कोटमसर गुफा आपने सुना होगा, यहाँ पे धुरवा जनजाति के लोग रहते हैं, तो वो लोग धुरवी बोलते हैं। बस्तर की राजभाषा हल्बी है, गोंडी है, तो ये भी छत्तीसगढ़ की बोली है, ये कोई बाहरी बोली नहीं है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ी बोलना सम्मानजनक है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की बोली, हल्बी, गोंडी, ये सब बोलना भी सम्मानजनक है। और क्योंकि हमारी फिल्म ही बस्तर से है, तो मूल रूप से तो हमारी फिल्म छत्तीसगढ़ी में है, और ऐसी छत्तीसगढ़ी कि आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि शहर की छत्तीसगढ़ी जो है ना, उसमें इफ़, बट, सॉरी, ये सब आ गया है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के गाँवों की छत्तीसगढ़ी है, वो, उसमें जो प्यार, उसके जो शब्द है ना, वो बड़े गुदगुदाने वाले, बड़े मीठे शब्द हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की आत्मा के जो शब्द हैं, जो इसके लैंग्वेज में है ना, आपको हमारी मूवी में इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि अंदरूनी इलाकों की कहानी है, जहाँ पे मूल छत्तीसगढ़िया रहता है, जहाँ पे सच में छत्तीसगढ़ रहता है, वहाँ की कहानी है। और एकदम छत्तीसगढ़िया, ठेठ छत्तीसगढ़िया मूवी है। आप इसे देखिए, इसमें आपको छत्तीसगढ़ी भी मिलेगा, हल्बी भी मिलेगा। आओ अब चलो फिल्म के मुख्य नायिका के बारे में अब थोड़ा जानते हैं। तो फिल्म में आपके मुख्य भूमिका है भूमि जी, और आप मन हाँ एमा हीरोइन के रूप में काम करे हो। तो कला के क्षेत्र में आप पहले से जुड़े हुए हो कि पहली भी एक ले पहले आप मन एल्बम करे हो? आजकल सबसे पहले तो एल्बम ही करे जाते हैं, और आजकल सब इन्फ्लुएंसर भी हावे, वह मन पिक्चर के ओर जाते हैं। तो ये आपके पहली फिल्म है कि एक से पहली भी आप मन हाँ कर चुके हावो? सबसे पहले छॉलीवुड एक्सप्रेस के सबो दर्शक मन ला जय जोहार। मैं भूमिका शाह, फिल्म माटी की उर्मिला। जैसे आपने मुझे पूछा कला के क्षेत्र में, तो बचपन से ही डांस के प्रति रुझान था। मेरे गुरुजी नर्तक राजमोहन मलिक जी की अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली है। 9 साल ट्रेनिंग लेने के बाद कथक में विशारद भास्कर पूर्ण किया है। अच्छा। और उसके बाद साथ ही मैं रास परब नामक फोक डांस ग्रुप है बस्तर की, उनके साथ मैंने फोक डांस स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो हमेशा से ही डांस में क्लासिकल एंड फोक, इसके साथ मेरा लाइफ में एक लंबा पार्ट रहा है। प्रोफेशनली भी कर रही थी, शुरू से जुड़े हुए जी हाँ। जी। और उसी दौरान लॉकडाउन फेज में फिर थोड़ा सा इसको एक स्टेप और ले जाने के लिए मैंने यूट्यूब में वीडियोस, डांस कवर्स ऐसे बनाना स्टार्ट किया, और वहीं से चांस मिला, जो वीडियो सर तक पहुंचा, और मुझे इस फिल्म की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड बाकी जैसे आपने एल्बम सॉन्ग्स के बारे में पूछा, तो जब मैं फिल्म कर रही थी उसी दौरान, चूँकि हमने फिल्म का थीम ऐसा था तो इसको बहुत गोपनीय रखा, इसके बारे में चर्चा किसी से नहीं की। बट मैं ये बताऊंगी कि फिल्म के दौरान ही कहीं ना कहीं मैंने एक्टिंग सीखी है, कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक्टिंग के क्षेत्र में, मूवी में काम करना है।
उस दौरान ही फिर और भी छत्तीसगढ़ी और हल्बी एल्बम सॉन्ग्स किए, कुछ दूरदर्शन के टेलीफिल्म्स भी किए और आज फिल्म के एक्ट्रेस के तौर पर आपके सामने हूँ। जी जी। तो आप मन हाँ ये फिल्म जब करत रहे हो, आपने जैसे बताए हो कि आपकी पहली फिल्म है, तो ये फिल्म में जब आप रहे हो अब एक तो नक्सलवाद के और आपला सुदूर अंचल में फिल्म के शूटिंग करे ले जाए ले लगिस, तो का चुनौती के आप मन ला सामना करना पड़ी से और का अच्छा अनुभव रही से आप मन के और का कठिनाई के घलो सामना करे, तो यहू ला बताते हो हमन ला। तो चूँकि नक्सल कहानी है, नक्सलिज्म पे बेस्ड है और इसका पूरा का पूरा शूटिंग, अधिकतम शूटिंग तो यही कहूँगी कि जंगलों में शूट हुआ है, खास तौर पर ऐसे सुदूर इलाकों में जो नक्सल प्रभावी थे। चूँकि हमारी फिल्म को तैयार होने में लगभग 5 साल का समय लगा है, तो अभी तो नक्सलवाद बहुत ख़त्म होने के कगार पर है, पर उस वक्त बहुत गंभीर थी चीज़ें। तो बहुत सुदूर इलाकों में शूटिंग हुई है और जहाँ पे सुविधाएं कम थी, बट हमारी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। बीएसएफ के जवान थे जो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमेशा, डीआरजी के जवान थे जो हमारी सिक्योरिटी के लिए रहते थे। कठिनाइयों की बात कहें तो मैंने इस फिल्म में किरदार शुरुआत में ग्रामीण लड़की का निभाया है, उसके बाद एक नक्सली का। तो नक्सल जीवन शैली दिखाया है पूरी की पूरी तरीके से, जंगलों में शूट करना, उनका जो यूनिफॉर्म है वो पहनना, भारी शूज़, AK-47 लाद कर हर समय रहना, हेवी बैग, और हमारे फिल्म में जितने भी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है सब रियल वेपन्स। तो अगर जो AK-47 भी हमने टांगा है तो वो भी असली वेपन है। तो उन हेवी वेपन्स के साथ, हेवी बैग्स के साथ पूरी शूटिंग करना, आप उसमें हमने ट्रेनिंग प्रोसेस दिखाया है, शूट करना, मुठभेड़ होना। तो एक नॉर्मल लड़की जो एक सरल जीवन जीती है, अचानक से इतना हैवी एक एक्शन पैक्ड शॉट्स को उसमें करना, ये थोड़ा सा एक मुश्किल फैक्टर रहा है शूटिंग के दौरान। भूमिका जी, आपन बहुत अच्छा अनुभव बताए हो। फिर कोनो भी फिल्म होते ओखर सुघरई तो भाई गीत संगीत ले होते, और हमार बीच में हावे संतोष सर है जिन्हा गीतकार भी है, गायक भी है। तो संतोष जी, आपले हमन हा जानना चाहबो कि ये फिल्म में के ठन गाना आप मन हा बनाए हो, और छत्तीसगढ़ी में है कि जैसे कि एक पूरा शूट बस्तर में होए, कहीं ना कहीं जो वहाँ के क्षेत्रीय बोली है ओकर प्रभाव घलो एमा पड़े हुई, तो क्षेत्रीय बोली में घलो आप मन हा एक आध गाना निकाले हो का एमा? सबले पहले हॉलीवुड एक्सप्रेस के देखिया होना चाहिए जो हाँ राम नमस्कार। हाँ, हमारे फिल्म में 7 गाना है जी। 7 में 6 गाना छत्तीसगढ़ी के है और 1 गाना हल्बी में जी, हल्बी बोली जो बस्तर में बोलते हैं, क्योंकि पूरा फिल्म और बस्तर वेश से आधारित है, बस्तर के ऊपर। जी। जैसे दंतोश्वरी माता आप शुरू में बोला, हाँ, बट दंतोश्वरी माता भी वो फिल्म में के भी है अंश, वैसे ही बस्तर की वजह से एक हल्बी गायक जी। और कौन कौन एमा काम करे है बे? गायक गायिका? मैं 2 गाना बनाए हैं, कंपोज करे में 2 गाना मैं गाए हूँ, और मनोज पांडे जी ने मेरे साथ में वो 2 गाना वो कंपोज करेंगे, विलियम पार्टे और यश पार्टे वो एक का करेंगे। तो चीफ डायरेक्टर 4 है जी जी, और सिंगर एक धर्मेश पेटराम भाई बस्तर के जी जी आप मन के रायपुर के गाई का जो जी जी जी। मोर साथ भी वो 2 गाना में आलाप गाई से। अच्छा, 4 सिंगर है, एक प्रतिभा है। जी जी जी। तो एक हर गाना मतलब आगे है बे रिलीज हो गए हावे? हाँ, तो रिलीज होगी से एक गाना बचे रही थे जो कल 11 नवंबर के गाने यूट्यूब चैनल में मोर आई से ही जी। तो कैसना रिस्पांस आवा थे अविनाश जी गाना बन के? बहुत सुंदर रिस्पांस। 15 अगस्त के आसपास हम लोगों ने एक गाना जादू डारे, कर्मा गीत है, जी, जी। कर्मा का रोमांटिक गीत है, उसको लॉन्च किया था। वो आप देख सकते हैं, चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे है, उसमें मिलियंस पे व्यू है। जी जी। और मैं एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ना कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। जनरली मैंने देखा है, कमेंट्स पे मैं भरोसा इसलिए करता हूँ कि जनरली मैंने देखा है कि कई गानों और ट्रेलर्स पे कमेंट रहते हैं, तो उस पर नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह के कमेंट रहते हैं, तो उसके औसत से समझ में आता है कि इसका आउटपुट क्या है। जी। तो हम लोगों के जो कंटेंट है उस पर जो मैं कमेंट देख रहा हूँ, नेगेटिव कमेंट भी है, जिसको पसंद नहीं आता वो लिखता है, लेकिन 95% से ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव कमेंट है। और लोगों से जब मुलाकातें हो रही है, आप लोगों से भी हो रही है, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं,
तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग गाने बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, तो जैसे ये फिल्म के नायिका से तो हमन मिलले हवन, तो फिल्म के जन हीरो हावे वो तो अभी आए नहीं हमारे बीच में नहीं है, तो ओखर बारे में भी हमन हा जानना चाहबो कि वो कौन हरे, कहाँ से है और केठन फिल्म वो मन हा करे हावे और कैसना ओखर रिस्पॉन्स आ। बिल्कुल, अगर किसी फिल्म में नक्सली हीरो है जी। तो उसके बारे में तो चर्चा होनी ही चाहिए। जी, जी। महेंद्र ठाकुर हैं जगदलपुर बस्तर से, वो पेशे से टीचर हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमारे फिल्म में 90% टीचर है, जो मेन कैरेक्टर है, भूमिका जो है ये भी टीचर है, तो अधिकतर लोग टीचर है। जी जी। तो महेंद्र ठाकुर जी ने ये भूमिका निभाई है। लंबे समय से वो बस्तर में काम करते रहे हैं, आकाशवाणी में वो कार्यक्रम करते हैं लंबे समय से, और प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम आता है उसका हल्बी संस्करण जो है वो भी वही वहाँ पर आकाशवाणी में करते हैं। बहुत शानदार काम उन्होंने किया है जी। क्योंकि एज ए डायरेक्टर जब हम लोगों ने उनको अपने साथ लिया, कास्ट किया, काम शुरू किया, तो उनके सामने बहुत चैलेंज था। एक नक्सली की भूमिका जो जल जंगल जमीन और अपनी माटी के लिए लड़ रहा है, इतने एनकाउंटर कर रहा है, फिर उसको अचानक प्यार भी हो जाता है, तो ये उनके लिए बहुत चुनौती भरा ये चैलेंज था। लेकिन मैं बता सकता हूँ उनका काम बहुत शानदार है, और इमोशनल सीन्स जो हैं वो भी गजब के उन्होंने किए हैं। महेंद्र ठाकुर जो है उन्होंने हीरो की भूमिका निभाई है। जैसे ये आप मन हा निर्देशक हो, तो जब ये फिल्म ला बनावत रहे हो और अवधि भी बहुत लंबा अवधि रही से, त ए बीच का चीज़ के आप मन ला सामना करना पड़ी से, का समस्या ऐसे और कैसे आप मन हा वो समस्या ले बाहर आए हो? देखिए, मैं असल में पत्रकार हूँ, मैं ANI का ब्यूरो हेड हूँ। बस्तर संभाग के जो 7 ज़िले हैं उस पर न्यूज़ कर रहा हूँ। पिछले 18 सालों से मैं बस्तर में नक्सलियों की घटनाओं को कवरेज उसका करता रहा हूँ। आपने बस्तर में जितनी बड़ी नक्सल घटनाएं सुनी हैं, जैसे ताड़मेटला, सुकमा के ताड़मेटला में हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे। सुकमा में कलेक्टर का अपहरण नक्सलियों ने कर लिया था। झीरम कांड जिसमें कांग्रेस के काफिले पर हमला हुआ था। इस तरह की खूब सारी घटनाएं हैं जिसको हम लोगों ने कवर किया है, और बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हम लोगों ने अपनी आंखों से जस्ट एनकाउंटर के बाद जवानों को तड़पते देखा है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैं गांव में जानता हूं जिनके हस्बैंड अगर पुलिस में थे तो उनको नक्सलियों ने मार दिया, और यदि नक्सली थे तो वो एनकाउंटर में मारे गए। तो इन सब की अपनी कहानियां हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने जब अपनी मूवी में शूट करना शुरू किया, तो वो जो इमोशंस थे जो हमारे कलाकार कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता था कि जब कलाकार एक्टिंग कर रहा है कैमरा के सामने, कोई लड़की कोई महिला एक्टिंग कर रही है, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। क्योंकि अगर आप बस्तर की कहानी सुनेंगे ना, तो बहुत मार्मिक कहानी है बस्तर की। लोगों के साथ बस्तर में बहुत कुछ गुजरा है, और जब उसको आप एक सिनेमा में लेकर के आते हैं, खासकर एक बहुत अच्छी एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक और सटीक डायलॉग्स के साथ, जी। तो वो जब सीन निकल करके आता है तो उसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत हालांकि कठिनाई का ही फील्ड है, फिल्म मेकिंग कठिनाई का फील्ड है, लेकिन अगर आप इसमें इस तरह की स्टोरी लेते हैं जो नक्सलियों से रिलेटेड है, तो कठिनाई बढ़ जाती है। सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि क्योंकि हम नक्सलियों के सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, तो कलाकार तैयार ही नहीं होते थे। कलाकार पहले तो हाँ कहते थे, लेकिन शूटिंग स्पॉट से भाग जाते थे। जी। तो कलाकारों की कास्टिंग मुश्किल थी। ये लोग बहुत बहादुर लोग हैं, ये जिनको आप देख रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की फिल्म में काम किया है। दूसरी कठिनाई ये थी कि ओरिजिनल वेपन चाहिए था, क्योंकि हम एक कमर्शियल प्रोफेशनल मूवी बना रहे हैं। उसमें हम डमी वेपन दिखाएं और वो देखने में मज़ा ना आए तो फिल्म भी मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने उसमें ओरिजिनल वेपन यूज़ किया है। जहाँ भी शूटिंग में जाते थे, जनरली अधिकतर जगहों में हमको सुरक्षा की ज़रूरत होती थी। जी। तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान हमारी सुरक्षा में वहाँ पर तैनात होते थे। ग्रामीणों को समझाना, क्योंकि हम लोगों ने सुकमा के बहुत अंदर इलाके में जाकर के शूट किया है, ऐसे इलाके जहाँ पर लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम जानते नहीं हैं, जहाँ के लोग सिर्फ लाल सलाम जानते हैं। तो हम लोग जब लाल सलाम से रिलेटेड चीज़ें शूट करते थे तो ग्रामीण लाल सलाम चिल्लाते थे, लेकिन जब भारत माता और जय हिंद की बात आती थी तो ग्रामीण इसको पूछते थे कि ये क्या है, नहीं जानते थे। तो हम ग्रामीणों को बैठा करके प्रैक्टिस कराते थे कि वंदे मातरम बोलना है, वंदे मातरम क्या है, भारत माता क्या है, उनको समझाना पड़ता था। तो सोचिए, इसी भारत देश के, इसी छत्तीसगढ़ राज्य के, इसी बस्तर के लोग अगर अंदरूनी इलाके में इतने कटे हुए हैं, तो उन लोगों को फिल्म में दिखाना और लाना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन अब जब पूरी मूवी बन गई है तो सब कुछ सरल हो गया है। जी। और जैसे कि ये मूवी पूरा बस्तर में आप मन शूट करे हा, तब बस्तर के का चीज़ ला आप मन ओमा हाईलाइट करो, काबर कि वहाँ तो माता दंतेश्वरी के धाम हावे, इंद्रावती नदी है, त ए मतलब भी आप मन फिल्म में दिखाए हो कि नहीं?
मेरी खुशनसीबी है हम पूरे ग्रुप वालों को कि ऊपर वाले ने हम लोगों को बस्तर में पैदा किया है। जी ये इसके लिए तो मैं उनका हमेशा धन्यवाद देता हूँ। आप जानना चाह रहे हैं कि बस्तर में क्या है और हम लोगों ने क्या दिखाया है, बस्तर में क्या नहीं है। और एक छोटी सी फिल्म, सिर्फ 2 घंटे की फिल्म में हम बस्तर क्या ही दिखाएं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाकी के जीवन में अगर मैं हर फिल्म बस्तर के ऊपर बनाऊं और उसके बाद मैं बस्तर को 10% भी आप लोगों के सामने दिखा पाऊं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बस्तर का संगीत, बस्तर के जंगल, बस्तर की आदिम सभ्यता, बस्तर का प्रेम, बस्तर की कहानियाँ, बस्तर के लोगों का भोलापन, सब कुछ हम लोगों ने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और बस्तर की खूबसूरती, आप कैमरा घुमाएं, सिर्फ खूबसूरती, ये सब कुछ हमारी फिल्म में है। जैसे ये फिल्म आप मना बनाए हो तो ये फिल्म ला दर्शक मतलब काबर देखना चाहिए और एम का छाप छोड़ी आपके फिल्म है, ऐसी का खास बात है? देखिए मैं आपको बताऊं, भले आपको सुन करके लग रहा है कि ये नक्सलियों की मूवी है, जी। इस पे एनकाउंटर है, मैं आपको सच बताऊं ये फिल्म महिलाओं की फिल्म है जी। छत्तीसगढ़ की हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनकी फिल्म है। क्योंकि ये लोग कितने लंबे समय से, आप खुद भी, आप एक महिला हैं, कितने लंबे समय से आप लोग टीवी पे और अखबारों पे पढ़ रहे हैं कि ये जवान शहीद हो गया, ये आदिवासी मारा गया। आप ही सोचिए, अगर कोई आदिवासी युवक मारा जाता है, कोई नक्सली मारा जाता है, कोई जवान शहीद होता है, तो उसकी पत्नी या उसकी माँ या उसकी बहन, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, इस दुख को अगर कोई झेल रहा है तो उसके बाद तो वो महिलाएं झेल रही हैं, साथ में उनके मृतक के बच्चे और उनके पिता भी। लेकिन अंततः एक महिला हमेशा से जिस तरीके से अपने पति और बच्चे से जुड़ी होती है, तो वो जो संवेदनाएं होती हैं, आप सोचिए जब वो व्यक्ति जीवन त्याग देता है और अपने घर परिवार को छोड़कर चला जाता है, तो बाकी की ज़िंदगी वो महिला, वो माता, वो बहन, वो पत्नी कैसे गुजारती होगी। तो मुझे लगता है कि जब हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें इस फिल्म को देखेंगी ना, तो वो समझ पाएंगी कि बस्तर का दर्द क्या है। तो मैं तो अपील करूँगा कि महिलाएं और लड़कियां, बहनें, ये सब इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये फिल्म मतलब नारी ऊपर आधारित है कि इमा महिला प्रधान आप मन हा दिखा, जैसे कि आप मन बतावत हो कि ओखर मन के जो दुख पीड़ा है आप मन हा ये फिल्म के माध्यम ले बताओ। चलो ये सवाल के जवाब हमन हा भूमिका जी ले जानबो, त एमा माने नारी के कतका अहम भूमिका है, बोला बताओ आप मन हा। ये कहानी कहीं ना कहीं शुरू उर्मिला से होती है, तो ग्रामीण लड़की है, पर मैं ये मानती हूँ कि इस फिल्म को जो भी स्त्री देखेगी, जो भी लड़की देखेगी, अपने आप, उर्मिला में अपने आप को देखेगी। गांव की वो लड़की जो लड़कपन है, जीवन को जैसे जी रही है, अपने आसपास की प्रकृति को अपना मान के चलती है। जैसे आप गीत सुनेंगे रानी इंद्रावती, वो गांव की लड़की उर्मिला उस नदी को अपनी सहेली मानती है। तो उर्मिला के कैरेक्टर को हर लड़की अपने आप को उसकी कैरेक्टर में देख पाएगी। और दूसरी चीज़ मैं मानती हूँ, ये फिल्म नारी सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण बन के आगे आएगा कि कैसे एक स्त्री अगर चाहे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। तो मेरी तो अपील रहेगी छत्तीसगढ़ की सभी बहनों से, माताओं से, कि आप सभी इस फिल्म को देखने ज़रूर आइएगा। आप सभी को ज़रूर आनंद आएगा। प्रेम भी है इसमें, साहस। भूमिका जी, जैसे आप मन बताओ कि ये फिल्म ला महिला मन ला भी ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, तो इम आप मन के जो किरदार रही से बहन और आप मतलब बहुत कुछ सीखे ले मिली सोही और बहुत कुछ आप ला बहुत मेहनत करे ले लगी सोही, काबर कि नक्सली के आप मन किरदार निभाए हो ना, तो बहुत से कठिनाई तो आई सोही है ना। तो शुरुआत में नक्सली के कैरेक्टर के लिए पहले से कोई ऐसा स्पेशल प्रिपरेशन हमने नहीं किया, ऑन द स्पॉट ही थी तैयारियाँ, डायलॉग्स की प्रैक्टिस और सारी चीज़ें। मेन था कि किस प्रकार से मैं उनके एक्शंस को कर रही हूँ। तो हमारे साथ लगभग 40 से ऊपर सरेंडर्ड नक्सली थे, लड़कियाँ थी, नक्सली लड़कियाँ भी थी। तो उनसे थोड़ा गाइडेंस मुझे मिलता था, जैसे हम शूट कर रहे हैं या एक अटैक का सीन हम लोग कर रहे हैं, तो उस दौरान वो मुझे बता देती थी, गाइड करते थे कि किस प्रकार से बंदूक पकड़ना है, किस प्रकार से खड़े होना है, किस प्रकार से कवर लेना है, पेड़ के पीछे किस प्रकार से ढकना है। ट्रेनिंग का सेक्शन दिखा रहे हैं, तो एक्चुअली नक्सल कैंप में किस प्रकार से वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, वो चीज़ हमारे फिल्म के दौरान, हमारे फिल्म के सेट में भी मुझसे कराया गया। जी, तो आप मतलब भय नहीं लगी कि आप मन असली के नक्सल मन साथ हो? जो क्योंकि मुझे उस दौरान पता नहीं था कि वो सारे लोग सरेंडर्ड नक्सली है। 3 के बारे में पता था जो मुख्य इनामी नक्सली थे एक समय में, उनसे कुछ चर्चा हुई, बट बाकी सभी जितनी लड़कियां थी वो सब
बहुत प्यारी और ग्रामीण जैसी लड़कियां सरल होती हैं वैसे ही हमारे साथ रहती थी। जी, आप कुछ कहना चाहो? उसी बारे में मैं आपको आगे कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। बस्तर में आप लोगों ने सुना होगा चापड़ा चीटी की चटनी। जी, बहुत फेमस हब है वो, हाँ, चापड़ा चीटी के। हमारे जितने आत्मसमर्पित नक्सली भाई बहन हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, जी जी, उनके रहने से फिल्म को तो फायदा हो ही रहा था, फिल्म के पूरे क्रू को फायदा हो रहा था। हम लोग जंगल में शूटिंग करते थे, तो ये जो आत्मसमर्पित नक्सली थे, इनको जब समय मिलता था तो ये लोग पेड़ों में चढ़ के चींटियों का गुच्छा जहाँ होता है उसको तोड़ लाते थे और उसकी चटनी बना लेते थे। जी, कहे जाते हैं मैं जड़ सर्दी जड़ बुखार नहीं कर रहे उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जिससे मलेरिया ठीक हो जाता है। जी, तो वो लोग उसको ले आते थे और उसकी चटनी बना लेते थे। और जब हम लोग सब लंच वंच करते रहते तो जो भी चापड़ा चीटी की चटनी के प्रेमी लोग थे वो लोग बर उसको खाते थे। तो ये एक फ़ायदा हम लोगों को हुआ ही था। आप एक बात कह रही थी कि महिला प्रधान कैसे है, क्या है। देखिए, आप भारत देश की बात करें, सनातन संस्कृति की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या बस्तर की बात करें, भारत देश के सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट ही है कि नारी तू नारायणी। भारत जो देश है, हम लोग भारत माता को मानते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी को मानते हैं जी, हम लोग बस्तर के लोग दंतेश्वरी माता को मानते हैं। हमारा रग रग ही जो है ना वो नारी प्रधान है। इस सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं वो नारी के पेट से निकल कर के आए हैं। तो हमारा फिल्म कैसे अछूता रह सकता था। तो हमारी फिल्म जो है वो नारी प्रधान फिल्म है। नायिका का जो पूरा जीवन है, उसकी माँ, नायिका की माँ भी है, वो अकेले उसने अपनी बेटी को पाला है। उसके पिता का देहांत पहले ही हो गया है। उसके बाद वो नायिका जो है वो अकेले ही जंगल जाती है, नक्सलियों के साथ सब कुछ झेलती है। तो पूरी तरीके से नारियों की कहानी है। और इस फिल्म में मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। हम लोगों ने बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी, जिनका शक्तिपीठ वहाँ पर है, हम लोगों ने माता दंतेश्वरी से रिलेटेड भी स्टोरी में एक हिस्सा जो है उसको फिल्माया है। और हम लोगों ने जब उसको फिल्माया और उसके पीछे माता दंतेश्वरी का एक थीम म्यूज़िक भी है, तो जब हम लोगों ने फिल्मा लिया उसको, फिर हम लोगों ने उसको एडिटिंग की। और फिल्म के वो ऐसे हिस्से में आता है जब हीरो अपनी ज़िंदगी से थक जाता है, मायूस हो जाता है, और जब उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तब उसको माता दंतेश्वरी याद आती हैं और माता जी के शक्तिपीठ में जाता है। और हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने ये दृश्य जो है माता दंतेश्वरी के शक्तिपीठ में फिल्माया है। वो दृश्य जब हम लोगों ने एडिट कर लिया म्यूज़िक के साथ वो है, तो एडिटिंग के बाद हम लोग उसको पूरे मूवी को 200 से 300 बार देख चुके हैं। जी, माता दंतेश्वरी का वो वाला दृश्य जब आता है तो हम अगर अपने टेबल पे ऐसे बैठे हों अपने चेयर पे, तो अपने आप ये करना नहीं पड़ता है। अपने आप हमारे पैर जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, हमारा हाथ ऐसे हो जाता है और माता की भक्ति भावना में से ओत प्रोत हो जाते हैं हम लोग। वो दृश्य देखने भी लोगों को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर किसी का ऐसा सौभाग्य नहीं होता छत्तीसगढ़ वासियों का कि हमेशा वो दंतेवाड़ा जा सके। हर कोई जाना चाहता है, लेकिन लोगों की ज़बान पे एक बात हमेशा रहती है कि माता मुझे कब बुलाएंगी। माता का बुलावा नहीं आया है, तो जिसको माता का बुलावा नहीं आया तो हो सकता है कि माता इस तरीके से बुला रही हो कि यार तुम नहीं आ सकते तो फिल्म में तो दर्शन कर लो। ये कोई मार्केटिंग नहीं है, मैं अपने भाव से ये बात कह रहा हूँ कि आप जब उस दृश्य में माता जी का दर्शन करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने दंतेवाड़ा जा करके उनका दर्शन कर लिया। नारी प्रधान मूवी है और इसको देखेंगे तो मैं क्या ही बोलूँ, देख करके समझ में आएगा। तो फिल्म काफ़ी गंभीर है और बहुत सेंसिटिव विषय में आप मन हाँ बनाए हवा। फिर ए माहौल हमन इतना ज़्यादा गंभीरता से काबर लेवत हन। आप चलो संतोष जी से हमन कुछ गाना के बोल न सुनथन, कुछ गुनगुनाओ आप मन हा, जैसे कि गीतकार घलो हावा, गायक हो आप मन हा, और साथ में मैं थोकन पहली भूमिका जिल भी गुनगुनावत देखे रहे हो। तो आप मन के सुमधुर आवाज में हमन हा ये फिल्म के गाना ला सुनना चाहबो। जी जो है ना, जी जी, ये आप सिंगर होने की तैयारी करते हैं, पर कल काटी है ऐसे का सिंगर अभी बाप बोला ना दूसरा जी, माने बस्तर के पहचान तो पहली से ही, अब गाना के माध्यम में भी हमन हा भूमिका जिला सुनबो। जंगल में छुप छुप के प्रैक्टिस कर रहे थे। गाना कल मैं बता रहा हूँ ना, मन के थे भी जी जी जी, रोमांटिक गाना। तो 2 लाइन गुनगुना दे तो। वो थोड़े मोर सर्दी खांसी पकड़ी से, लेकिन आप बोले तो यार जी जी, आपके सब दर्शक इन पर जरूर गाऊं मैं। गाते गाते खांसी उसी आ जाए थोड़े सहन ना। स्वागत। मोर मन के तह में तो बन जा रे, मोर मन के तह में तो बन जा रे, मैं गीत तय संगीत तो बन जा रे, और मन के तय में तो बन जा रे,
और मन के तय में तू बन जा रे। वैसा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी। वो जो हीरो है, जो नक्सली है, वो एक ऐसा सिचुएशन आता है जब वो बहुत उदास हो जाता है, प्रेमिका से भी बिछड़ जाता है। उस पर भी एक अच्छा सॉन्ग है, हालांकि हाई स्केल का है। सर्दी में आप जी जी। वो आप इनको जरूर आप दर्शकों को सुनाइए। मत आज भाई आते बुरे संगीत गाना वो एक तो सिचुएशनल, वो सिचुएशन से आगे रेस देखिए। अब वो होता है इसमें कि आते दिन धरती में हो जाते बस ये थोड़ी देर पहले होते, पर जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गई, कोई होकर बस चारा नहीं है। तो माता पास वाले सीन है बात के, तो ये जिस पर फिल्म बनाते क्या होते कि आज भी कोई दुखी है तो गाना हो, शादी ब्याह होते तो गाना हो, समाज बड़े संगीत उंगीत के अच्छा खासा माहौल है। जी जी। एक गाना नहीं, ये दुखी गाना है बस। मोरे संगी मोरे संगी कैसे बुलाऊं तोर मयाला मित्र मोरे संगी इसे बुलाऊं तोर माया के तितरे मोरे संगी। ये गाना बहुत अच्छा। अब हमन है ना भूमिका जी के जो एक फिल्म में पसंदीदा गाना है, बोला भी 2 लाइन सुनना चाहबो। हाँ, हमारी फिल्म में सभी बहुत मेरे फेवरेट है, सभी सॉन्ग। जैसे सर ने भी जो 2 गीत गुनगुनाए, उसके बारे में कुछ बस शेयर करूँगी कि ना इसमें इतनी सुंदर तरीके से फिल्मांकन किया गया है सर के द्वारा। सैड सॉन्ग है, पर आप उस सैड सॉन्ग में भी ना बस्तर को देखेंगे, बस्तर की खूबसूरती को देखेंगे। इतना सुंदर तरीके से इमोशन और बस्तर की खूबसूरती दोनों को मिला के प्रेजेंट किया गया है। और सिर्फ ये इन दोनों गीतों में नहीं, सभी गीत के साथ आप ये एक चीज़ देखेंगे कि बस्तर की इस फिल्म के साथ बस्तर की खूबसूरती भी बिग स्क्रीन पे आने वाली है। जी जी। और मेरा फेवरेट सॉन्ग जब से शूटिंग हुआ था तब से ये एक स्पेशल सॉन्ग है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए चूँकि बस्तर से हूँ और यहाँ मैं जहाँ से हूँ वहाँ की खास चीज़ को ऑडियंस के सामने मैं ला पा रही हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इसका हिस्सा बन पाई। गीत है कल कल वो हावे धार रानी इंदिरावती जावन दे मोला पार गजब तोरे धार जावत होरी मीत के गाँव। बस घरे से एक फिल्म में इनकी इंद्रावती नदी जो है ना, इनकी मीत है, इनकी सहेली है। अच्छा जी। और जैसे आप मन हाँ एमा बताई है कि फिल्मांकन करे पूरा प्रकृति ला आप मन हा दिखा, फिर जब शूटिंग करे हो तो जंगल के बीच में आप मन करे, तो ऐसा में जो जंगली जो न जीव जंतु हावे ओखर डर नहीं रही, या कबू ऐसे कोई वाक्य हुए है कि जिमा अचानक से कुछ आ गई सोई? देखिए, जंगल में तो वाकई डर होता है और हम लोगों ने एकदम से घने जंगलों में फिल्माया है, लेकिन हम लोग उस तैयारी में रहते थे। इस तरीके से हम लोग कोशिश करते थे कि किसी को कुछ ना हो। 1-2 घटनाएं जीव जंतु की तो नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा, कुछ अनोखा, कुछ विचित्र जो हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। एक जी कि भाई सुरक्षा में आप सारी चीज़ शूट करोगे, लेकिन अगर आपको गाने की शूटिंग करनी है तो हीरो तो वादियों में घूमेगा ना, कई जगह, एक ही लोकेशन पे नहीं रहेगा, तो आप हर जगह पुलिस को लेकर नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा हीरो है वो तो नक्सल ड्रेस पे ही कर रहा है सब कुछ, तो हम लोग हीरो को नक्सल ड्रेस तो पहनाते थे, विभिन्न जगहों में जाते थे, लेकिन उसको कंबल में, कपड़े में लपेट देते थे हीरो को। तो वो कार में बैठा रहता था और इतना कपड़ा लपेटा रहता था क्योंकि वो नक्सल ड्रेस में होता था। अच्छा। और बस्तर का पूरा इलाका उस समय बहुत सेंसिटिव था, तो हम लोग फिर देखते थे दूर दूर तक की ऐसी जगह है जहाँ कोई ना हो, फिर उसको जल्दी से उसका कपड़ा जो ऊपर से हमने उड़ाया है वो हटाते थे, लोकेशन पे खड़ा करते थे, फटाक से शूट करते थे और भाग जाते थे। वहाँ से निकल लेते थे करीबन 40-50 किलोमीटर दूर। जी जी। ऐसे कर करके हम लोगों ने ये मोरे संगी वाला गाना फिल्माया है कि वो हीरो है, उसे नक्सलियों का ड्रेस पहना है, उसने AK-47 पकड़ा हुआ है और वो बस्तर की वादियों में घूम रहा है। एक इंसिडेंट, एक एक्सपीरियंस तो ये रहा है। दूसरा आपको बताता हूँ कि हमारे मूवी में क्योंकि नक्सलियों ने ही काम किया, आत्मसमर्पित नक्सलियों ने, जी जी जी,
तो वो पार्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म है, जहाँ पे नक्सलियों का एनकाउंटर है, वो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उस पर मैं क्या करता था, नक्सलियों को ये कहता था कि आप जिस तरीके से एनकाउंटर करते करिए, हमारे आर्टिस्ट उसमें हम लोग ऐड कर देते थे। तो वो जो कर रहे हैं हमारे आर्टिस्ट उस पर ऐड हो जाते थे। जी। तो एक बार मैंने उस ग्रुप से कहा था कि हम लोगों को एक शॉट चाहिए जिसमें आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जंगल में मूव कर रहे हो। तो आप लोगों का तरीका क्या होता है मूव? झुंड में करते हो, एक एक करके करते हो, एक दूसरे से कितना डिस्टेंस रखते हो? तो आप लोग कीजिए, हम लोग अपना कैमरा ड्रोन लगाएंगे, हम लोग शूट करेंगे, आपको जैसा करना है कीजिए। तो लड़के लड़कियों का एक जो दल है वो मूव किया, हम लोगों ने कैमरा लगाया, ड्रोन लगाया, शूटिंग कर लिए, बैठ करके हम लोग सब साथ में देख रहे थे। तो एक शॉट हमने देखा कि वो लोग जो पैदल जा रहे थे ना, उसमें सबसे लास्ट में एक लड़की थी, सारे नक्सल ड्रेस में, वेपन पकड़े हुए हैं। तो वो लड़की ना कुछ झाड़ियाँ काट के उसने अपने हाथ में रखा था, उसको घिसते हुए जा रही थी उल्टा हाथ करके। जी। तो हम लोग को लगा कि ये तो मैंने बताया नहीं, ये झाड़ियाँ पकड़ के क्यों जा रही है? तो हम लोगों ने उससे पूछा कि तो तुम झाड़ी पकड़ के क्यों जा रही थी? तो उसने बताया, सर हम लोग जब भी कहीं मूव करते हैं जंगलों में, तो बस्तर का जो है ना, बस्तर का सिस्टम ये है कि बस्तर के जंगलों के बीच छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं जो 40-40 किलोमीटर लंबी है, जहाँ से ग्रामीण गुजरते हैं। जी। बहुत पतली, बहुत छोटी सी पगडंडी, और पैदल चल चल के वहाँ घास उखड़ गए हैं। तो वो ज़मीन है और उस पर धूल है, तो उस पर निशान पड़ता है पैरों का। तो उसने बताया कि मैंने झाड़ी इसलिए पकड़ी है कि पूरे ग्रुप के पैर के निशान मिट जाए। तो 50 लोगों का ग्रुप चल रहा है, सबसे आखिरी में जो लड़की है वो झाड़ी उल्टा पकड़ी, देख भी नहीं रही, वो आराम से उसने पकड़ रखा है, झाड़ी घिसटती हुई जा रही है, और 50 लोगों के पैर के निशान मिट जा रहे हैं, ताकि उनके पैरों के निशान के पीछे पीछे सुरक्षा बल के लोग जा करके उनको पकड़ ना सके, उनका एनकाउंटर ना कर सके। तो नक्सलियों का मूवमेंट, उनके एनकाउंटर के जितने शॉट्स हैं, मैं डायरेक्टर मूवी का जरूर हूँ, लेकिन ये सारे शॉट्स में मेरा कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शन नहीं रहा है, ये उन लोगों ने ही किया है। हमारे कैरेक्टर, हमारे किरदार को हम लोगों ने वहाँ पर ऐड कर दिया है। जी। यही वजह है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो स्पेशल, कुछ तो अच्छा देखने को मिल रहा है। जी। लेकिन मैं एक बात जोड़ देता हूँ, हाँ हाँ ऐसा नहीं होगी, तुम गाना क्या रियलाइज हाँ हाँ जी बहुत अंदर गिर है ना। हाँ हाँ हाँ, ये म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर भाई साहब भी उस गाने की शूटिंग में थे हमारे साथ। ये रहो ना, हाँ। तो बहुत ही बहुत डर लगे कि पर इतना अंदर और पूरा वेपन और रेस में पहले सो हाँ, मतलब पता चले कि पहले मैं नकुलनाथ बालनाथ गए हैं, बल्लाटीला से और 50 किलोमीटर, हाँ तो यहाँ से बल्लाटीला, फिर वहाँ से और 50 किलोमीटर, तो रास्ता में रुके हो तो मतलब संगी साथी में क्या यहाँ पे मत रुको, पहाड़ ऊपर रखने दूरबीन पकड़े रखे, देखते रहते हैं। तो याद है भाई जब बोले तो सब जगह पहाड़ दिक्कत है, यहाँ पे अपन रतन इतना अंदर और मशीन के ऐसे होते भाई, दूरबीन थे, मतलब तो सच में बताता हूँ, लगते इस मन में कि कहीं आया हुआ है से पहले वो ना हो जाए। जी। जब जिंदा लौट के मैं घर आया हूँ तो अब नहीं जाओ भाई। एक बात और जोड़ता हूँ मैं, बहुत गंभीर बात है। हमारी फिल्म के जो प्रोड्यूसर है संपत झा जी, हाँ ये लंबे समय से नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। बस्तर जैसे इलाके में लाखों लोगों, ग्रामीणों को जागरूक करके लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन किया था। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके खिलाफ नक्सल संगठन ने एक पर्चा जारी किया था कि ये व्यक्ति जब जहाँ मिलेगा इसका जन अदालत लगाकर इसकी हत्या कर दो। तो प्रोड्यूसर ने इतने रिस्क में भी इस तरह का जीवन जिया है, और नक्सलियों के रेड बुक में उसका नाम है कि नक्सलियों के निशाने पे हैं वो, कि आज नहीं तो कल हम उनकी हत्या जरूर करेंगे। तो इस तरह के हालात फिल्म के साथ रहे हैं। सोचिए, और एक बताता हूँ, हमारे फिल्म में जो हमारे नक्सल संगठन के सदस्य थे, हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि इसके फोटोग्राफ बाहर ना जाए। हमारी शूटिंग के दौरान बीजापुर, दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर के तर्रेम के आसपास, बीजापुर के आसपास एक बहुत बड़ा नक्सल हमला हुआ था जिसमें 22 जवानों की शहादत हुई थी। शूटिंग के दौरान ही उस तरफ कहीं कुछ ऐसा हुआ था। तो अखबारों में ये खबर आया कि 22 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, नक्सलियों ने बहुत बड़ा एनकाउंटर किया है। उसके साथ एक चीज़ ये हो गई कि क्या मालूम हमारे ग्रुप्स में या किसी बाहरी व्यक्ति ने हमारे शूटिंग के कुछ फोटोज लीक कर दिए थे, जिसमें पूरा हमारा ग्रुप, पूरे हमारे कैरेक्टर नक्सलियों के ड्रेस में है और वो दिख रहे हैं। वो फोटो वायरल हो गया, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये वही नक्सली हैं जिन लोगों ने तर्रेम हमले को अंजाम दिया है, और ये जितने फोटोज़ हैं उस एनकाउंटर से रिलेटेड है, और इतने बड़े हमले को अंजाम दे करके नक्सली ऐसे विक्ट्री का साइन बना करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है जी। अब इसमें एक चीज़ और ये हो गई कि भारत देश के एक बहुत बड़े प्रमुख अखबार ने इन्हीं फोटो के आधार पर न्यूज़ भी बना दिया कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और नक्सली खुलेआम बस्तर में घूम रहे हैं। अब वो न्यूज़, ये फ़ोटो तो वायरल थे,
अब उस न्यूज़ को, उस फोटो को लेकर के लोगों ने भी पोस्ट करके कमेंट करना शुरू किया। लोगों को लग रहा था कि ये सब नक्सली लोग हैं, तो हमारे कलाकार बहुत डरे हुए थे, लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। हालांकि ले दे करके स्थितियाँ बाद में संभल गई, लेकिन सोचिए ये स्थिति भी रही एक समय में हमारे कलाकारों के साथ। अभी के बेरा के कम गोट करत हन ता वर्तमान स्थिति में नक्सली मन के का ही वह बोला भी बताते हो आप मन हो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है ना, कई जगह तो बेवजह बदनाम है जी। आप ये सोचिए, जैसे हम लोग जगदलपुर में रहते हैं, जगदलपुर रायपुर से 300 किलोमीटर दूर है जी। बस्तर भूभाग जो जिसको हम लोग बस्तर बोलते हैं, वो केरल स्टेट से बड़ा है। 7 ज़िले हैं सिर्फ, और वो केरल स्टेट से बड़ा इलाका है। अब होता क्या है, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब बीजापुर से अंदर बहुत जंगल के अंदर कहीं कोई घटना हो गई, अब अखबारों में छप गया ब्रेकिंग न्यूज़, जगदलपुर बस्तर में ब्लास्ट। अब सामने वाले को लगता है बस्तर में ब्लास्ट मतलब पूरे बस्तर में कहीं भी ब्लास्ट, तो लोगों के मन में, मतलब मैं तो बस्तर की बात कर रहा हूँ, जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी ब्लास्ट हो जाता है। तो जो भ्रामक सूचनाएं, गलत तरीके, मीडिया की सबसे बड़ी गलती है इसमें, मीडिया इसमें बहुत गलत है कि मीडिया को बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर से 400 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ है। जगदलपुर में या कांकेर में या कोंडागांव के मुख्यालय में ब्लास्ट नहीं हुआ है। परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं जी। एक समय था, हम लोगों ने देखा है, जगदलपुर से 14 किलोमीटर के आसपास तक नक्सलियों के बैनर टंगा करते थे। जगदलपुर से 20-22 किलोमीटर में एनकाउंटर हो जाता था और जवान शहीद हो जाते थे। अभी तो बहुत बदल गया है, इतने सुरक्षा बल के कैंप लग गए हैं, अंदरूनी इलाकों तक इंटरनेट पहुंच गया है और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। और ये कोई मैं किसी सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर जो है सो है। बीते 20-25 वर्षों में दोनों ही सरकारों ने, मैंने देखा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये एक दीगर मामला है कि कितना भ्रष्टाचार है, लोग कितने अधिकारी कितने ईमानदार हैं, पॉलिटिशियंस कितने ईमानदार हैं, ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो उसका असर देखने को मिला है। सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन आज आप जो रिजल्ट देख रहे हैं कि 300, 400 की संख्या में नक्सली समर्पण कर रहे हैं, नक्सलियों का एक पूरा का पूरा कैडर ही समर्पण कर रहा है। नक्सली इस स्थिति में आ गए हैं कि वो हल्ला कर रहे हैं बार बार कि हमसे बातचीत कीजिए। जी। तो ये किसी एक दिन का प्रयास नहीं है, ये 20, 25, 30 वर्षों में जो पॉलिसीज सरकार ने बनाई और उस पर लगातार चलते रहे, तो उसका ये बड़ा बदलाव है और रियली बहुत बदलाव है। बस्तर बदल गया है। आप तो रात के 3 बजे अगर आपका मूड करता है कि यार कल छुट्टी है, कार उठाओ जगदलपुर चलो या तीरथगढ़ चलो या दंतेवाड़ा चलो, आप रात के 3 बजे 4 बजे जब चाहे तब सफ़र कर सकते हैं, कोई नक्सलवाद नहीं है जी। बहुत अंदर जो होगा सो होगा। बिल्कुल बस्तर आइए और निश्चिंत होकर के आइए। जी। जैसे आप मन हाँ पत्रकार मन के बात करे हो, मीडिया के बात करे हो, तो आप मन हाँ भी पहली पत्रकार रहे हो, तो आप मन के रुझान कलाकारी के क्षेत्र में कैसे इसे? मैं पत्रकार हूँ जी। मैं ANI का ब्यूरो हेड हूँ। मैं अभी भी माइक पकड़ के बाइट ही लेता हूँ लोगों का। जी। मैंने मूवी बना लिया है। अच्छा। बेसिकली मैं पत्रकार हूँ। पहले मैं जी न्यूज़ पे था किसी समय में, अभी ANI पे हूँ और लगभग 15-18 वर्षों में हम लोगों ने वहाँ नक्सलवाद बहुत लंबे समय से कवर किया है। लेकिन बचपन से ही हमारे घर का माहौल ही ऐसा रहा है, माता पिता सब म्यूज़िकल माहौल रहा है, और धीरे धीरे हम जब बड़े हुए तो सर्कल भी ऐसा बना कि हमारे फ्रेंड्स म्यूज़िक पे, आर्ट पे, कला पे, इस पे रहे। मुझे याद है कि जब लोग छोटे छोटे थे तो पहले एक अगरबत्ती का डब्बा आता था, कड़ा सा गोल डब्बा, जिसका ढक्कन दोनों तरफ से खुलता था। तो जब अगरबत्ती खत्म हो जाती थी तो उसको कैमरा बना करके मैं शूट करता था और बड़े भैया मेरे कैमरे के सामने एक्टिंग करते थे जी। तो उस समय से शौक था। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। 98 के आसपास की बात है, उन लोगों ने हमको वीडियो कैमरा खरीद के दे दिया था। उस समय VHS कैमरा हुआ करता था। फिर जब मैं 12th के आसपास था तो पापा ने डिजिटल कैमरा खरीद के दे दिया था। उस समय जो VCR आता था एडिटिंग वाला, वो पापा ने खरीद के दे दिया था। तो ये म्यूज़िक का माहौल, मूवी का माहौल, डॉक्यूमेंट्रीज़ का माहौल चलता रहा। समय के साथ फिर मैं रायपुर आ गया। मैं भिलाई में रहा करता था। यहाँ पे जनदर्शन करके एक संस्था चलती थी, जहाँ जो इंग्लैंड के टीचर्स यहाँ पर आकर के हम लोगों को पढ़ाया करते थे। वहाँ पे मैंने वीडियो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली। मैंने माखनलाल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया। तो ये सब चलता रहा, तो सारी चीज़ें साथ में चलती रही जी। और सारी चीज़ें अभी भी साथ में चल रही हैं। न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ साथ मूवी मेकिंग भी अभी भी साथ में सब। जी। तो आपके जो फिल्म हवे माटी, वो कब अवैया है भाई हमारे दर्शक मन के बीच में, वो बता। हमारी जो छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी है, ये बिल्कुल अब 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख सेंटर्स में लगने वाली है और 14 नवंबर से लग जाएगी। और 14 नवंबर से ही आप जाना शुरू कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि परसों चला जाऊंगा, नरसों चला जाऊंगा, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में साल भर में 100 फिल्में बनती हैं, बमुश्किल 5 फिल्म हिट होती है।
तो आपको ये तो सोचना ही है कि मैं फिल्म देखने जाऊँगा, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि समय रहते जाऊँ। पता लग रहा है आपने ये इंटरव्यू देखा, आपको कुछ अच्छा लगा और आपने सोचा कि चला जाऊँगा फिल्म, और 1 हफ्ता 15 दिन बाद अगर आप नहीं ही जाएंगे तो फिर बताइए फिल्म कैसे सर्वाइव करेगी। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए आप लोगों को ये योगदान देना पड़ेगा कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, ये देखेंगे तो समझ में आएगा। तो कम से कम आके देख लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। बुरा लगे तो कमेंट कीजिए, टैग करके कमेंट कीजिए। 14 नवंबर को आ रही है और ज़रूर जाइए आप लोग। तो दर्शक हो जरूर जाओ ये फिल्म ला देखे बर। और माटी के टीम ला हमन हा ईमेल ले बधाई देवत हवन। और आप मन हमर पॉडकास्ट में आए हो छॉलीवुड एक्सप्रेस में, आप मन हमर संग में यात्रा करे और सुगर सुगर गुरतुर गोट घलो करे हन। ये खातिर आप जम्मो पहुना मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।